अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, विराधिका कथम हन्ते, विराधिकं कथं हन्ते, जनाय परिकुप्यति, जनाय परिकुप्यति, त्र्यंगुल पातायन, त्रयंगुलं पातायन्, पदाभ्याम स्वयं दंडेन पातते, पादाभ्यां स्वयं दंडेन पाद्यते। आचार्य पूजपा स्वामी इस 10 नंबर के श्लोक में हमें सावधान कर रहे हैं और वो कहने का प्रयास कर रहे हैं, जो महिलाएं पूजा कर रही हैं बहुत फायदे वाली हैं, बड़े होशियार हैं, प्रवचन भी सुन रही हैं, पूजा भी चल रही है, सत्संग भी हो रहा है, कोई बगल में तत्वासूत भी सुना दो उनको, एक हाथ में माला भी पकड़ा दो उन्हें, कोई बच्चा इधर उधर घूम रहा हो तो वो भी दे दो, वो भी खिलाते रहे। होशियार है, एक टिकट में सारे खेल, पता नहीं बाद में पूजा छूट जाएगी या और पूजा भग जाएगी, भगवान चले जाएंगे कब। आप विचार करके रखना, पूजा और भगवान कहीं नहीं जाने वाले हैं, लेकिन गुरु मुख से जो शब्द निकल गए वो शब्द दोबारा वैसे हवाओं में आना मुश्किल पड़ेगा। मैंने उस दिन बोला था ना, चातुर्मास में 2 ही चीजें महत्वपूर्ण हैं, पानी और वाणी। पानी आकाश से गिरता है जो मार्ग को स्वच्छ करता है, और वाणी गुरु मुख से गिरती है जो आत्मा को स्वच्छ करे, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पानी से तुम्हारी जिंदगानी बनती है और वाणी से तुम्हारी जिंदगी जिनवाणी बनती है, इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। इतना ही विचार करो, ये मौका, ये सौभाग्य जो तुम लोग बिल्कुल डायरेक्ट लाइव देख रहे हो, टीवी पे देखने वाले, चैनल पे देखने वाले, वो बस केवल वहां पर वो ही देखेंगे, वो लाइव नहीं देख सकते, वो चित्र देखेंगे, चारित्र नहीं देख पाएंगे। लेकिन आप चित्र के साथ चारित्र की भी खुशबू, एक बात बताओ, यहाँ फूल खिले बड़ी अच्छी खुशबू आएगी, और जो ये जिनवानी चैनल पे देख रहे उनको खुशबू जाएगी, शायद इसमें घुस जाए और उनको मिल जाए खुशबू। फूल खिलता तो वो देख लेंगे, लेकिन फूल की खुशबू लेने के लिए गुवाहाटी आना पड़ेगा और इस महावीर स्थल में बैठना पड़ेगा, तब वो खुशबू मिले, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करो, दीपक चले, यहाँ जल रहा है, ये चैनल वाले सब देखेंगे जल रहा है ना, यहाँ पर चलता है ना, लेकिन इसका दीपक का प्रकाश उनके घर में पहुंचेगा क्या? शायद इसके माध्यम से बाहर निकल जाए, अंधेरे कमरे में पहुंच जाए। वो दीपक का प्रकाश लेने के लिए और दीपक को जानने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। वापस तो देखेंगे यहाँ दीपक जला था। ओम बिरला जी आए साथ में फोटो खिंचाने के लिए, हाँ? अब विचार करके रखना, यहाँ बगल में खड़े होना पड़ेगा और बात चैनल में देख सकते हो केवल, हाँ ओम बिरला जी आए थे और एक कार्यक्रम हुआ, बाकी का और कुछ। तो विचार करके रखना, ये मत सोचना कि यहाँ नहीं तो घर में सुन लेंगे, घर में केवल चित्र मिलेंगे और यहाँ चारित्र भी मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतना ही विचार कर। हमारे चारण रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, वर्तमान में पंचम काल में यहाँ नहीं हैं, लेकिन चारण रिद्धिधारी मुनिराजों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके शरीर के स्पर्श से जो हवा, जो वायु उनका शरीर का स्पर्श करके अगर एक रोगी को लग जाए तो उसके रोग पूरे हो जाए, दूर हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात
नहीं, अब वो जिनवानी चैनल में मिलेगी हवा वो वाली, वो वायु शायद इसमें घुस के उसके घर में पहुंच जाए, नहीं पहुंच सकती है। तो आप विचार करके रखना, आप प्योर वाले हैं, बिल्कुल 24 कैरेट वाले हैं, और वो सब मिलावट वाला देखेंगे, वो सब वहां पर वो वाला देखेंगे, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ तो हटाना पड़ेगा, छुटाना पड़ेगा। लेकिन आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। और मैं वास्तव में ये कहूंगा, कभी भी अपने जीवन में ये मत सोच लेना अभी छूट जाएगा तो हम चैनल पे देख लेंगे, जिनवाणी में देख लेंगे। ये तो उनके लिए है जो घर से निकल नहीं पा रहे हैं, बीमार हैं, जो घर से मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। अब वो क्या करे, तो कम से कम ये 1200 जिनवानी चैनल की व्यवस्था कर दी कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें घर बैठे भी धर्म ध्यान होगा। ख्याल करना, रोज शांति धारा, रोज आहार, 10 बजे आहार आ जाता है, फिर मुख सागर जी का आहार चर्या हो गई और उन्हें देख ली, न देना न लेना, दोनों में मग्न रहना, देख ली भैया आहार चर्या मैंने, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो आज यहाँ आचार हमारे कहने का प्रयास कर रहे हैं, विराध का कथम हंते जनाय परिकुप्यति त्रिअंगुल पात्यन पाद्यम स्वयं दंडेन पातति। आचार कह रहे हैं विराध का कथम हंते, जो दूसरों का हनन करता है, अपकार करने वाले का मनुष्य का हनते जनाए, मानने वाले मनुष्य के लिए कथम परिकुप्यति, क्यों क्रोध करते हो। त्रिअंगुल 3 अंगुल वाला उपकरण, पदाभ्याम पैरों के द्वारा पात्यन गिराता हुआ मनुष्य, स्वयं दंडेन स्वयं लकड़ी के बेंत द्वारा पातते गिराया जाता है। आचार्य यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि दूसरों की गलती की स्वयं को सजा देने का नाम क्या है मालूम? दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देने का नाम है क्रोध। गलती कोई करता है और सजा तुम अपने आप को देते हो। कैसे सजा दे लेते हो, विचार करना। दूसरों की गलती की सजा स्वयं को देना क्रोध है। वो काम करने के बाद पश्चाताप करना, उसका नाम क्रोध है। आता तो उत्साह के साथ है, लेकिन बाद में पश्चाताप छोड़कर चला जाता है। हमें इतना ही आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक हम दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देते रहेंगे, तब तक हम संसार में ही बने रहेंगे। हमें वहां से बाहर जाना है, हमें वहां से बाहर निकलना है। उदाहरण दिया है, बात समय सार की ही है। यहाँ पर समय सार के आचार प्योर, जैसे ही मरीज पहुंचा उन्होंने तुरंत इंजेक्शन लिया और तुरंत लगा दिया। मरीज घबराए मरे कुछ भी हो, उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन पूजपात आचार कहते हैं मरीज आया, उसका हाथ पकड़ के देखेंगे, फिर इंजेक्शन लगाना है तो उसके सामने इंजेक्शन लेके जाएंगे, फिर इंजेक्शन में स्प्रिट लगाएंगे, उसके हाथों में भी स्प्रिट लगाएंगे, फिर इंजेक्शन लगाएंगे। तो आदमी मानसिकता बना लेता है। ऐसा ही यहाँ पर है। उदाहरण के साथ बात कही जाती है तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, और डायरेक्ट बात कह दी जाए कि क्रोध करोगे तो नरक जा रहे हो, तो समझ के रखना बात जल्दी हजम नहीं होगी। क्योंकि क्रोध तो भगवान ने भी किया होगा, तो वो नरक चले गए क्या? ख्याल करके रखना, क्रोध तो मुनिराजों को भी आ जाता है। क्रोध तो ऐसी परिणति है कि कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म को आ सकता है। ख्याल करना। आचार्य यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। त्रिअंगुल, एक फावरा होता है 3 अंगुल वाला, त्रिशूल होता है 3 अंगुल वाला, एक फावड़ा होता है 3 अंगुल वाला। जब हम कभी खेत में से मिट्टी की बांध बना रहे हैं तो 3 उसमें वैसे निकलते हैं, उनसे हम उसको बाण भी बनाते हैं, या हमें कई गिट्टियां साफ करना उससे करते हैं। तो जब वो नीचे गिरता है तो उसमें लकड़ी का वेत रहता है, वो भी अपने आप नीचे गिरता है। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि उसे गिराने के चक्कर में तुम अपने आप को क्यों गिरा रहे हो?
दूसरे को सुधारने के चक्कर में तुम अपने आप को क्यों बिगाड़ रहे हो? दूसरों का कल्याण करने के लिए तुम अपना कल्याण क्यों कर रहे हो? दूसरों को मार्ग दिखाने के चक्कर में तुम अपने आप के मार्ग से क्यों भटक रहे हो? आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि दूसरों के भला करते करते तुम अपना बुरा क्यों कर रहे हो? आचार्य ने कह दिया जियो और जीने दो। किसने कहा है? भगवान। कितना पक्का विश्वास तुम्हें है? भगवान ने कहा। लेकिन कहा ही नहीं भगवान ने ऐसा। भगवान कहते ही नहीं है, लेकिन विश्वास कितना है आपको उनकी वाणी पर, श्रद्धा कितनी है? भगवान ने तो ओम भी नहीं बोला, लेकिन हमने निकाल लिया उनके जीवन का सार। आदिनाथ ने क्या कहा? ऋषि बनो या देखो ऋषि बनो मतलब जियो, और कृषि बनो जीने दो। बात तो वही है ना। ऋषि बनो मतलब जियो, और कृषि बनो मतलब जीने दो। भगवान महावीर ने क्या कहा? बात तो वही है ना। दोनों ने कोई बात अलग नहीं कही। हमारे 24 तीर्थंकरों ने जो बात शुरू वाले तीर्थंकर ने कह दी, वही बात आखिरी के तीर्थंकर कह रहे हैं। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पवदन सागर जी महाराज बहुत प्यारी प्यारी बातें छोटे छोटे सूत्रों से कह देते हैं। अभी मुजफ्फरनगर में गंगा बह रही है, और वास्तव में मुजफ्फरनगर नहीं, आसपास के कितने गांव, देहरादून हो, सहारनपुर हो, मुजफ्फरनगर, सरदना हो, मेरठ हो, दिल्ली हो, रोज लोग जा रहे हैं वहां सुनने के लिए। वो बहुत प्यारी बात बोलते हैं। वो एक ही बात बोलते हैं कि 100 ज्ञानी अगर एक जगह बैठ जाएं तो उन 100 ज्ञानियों के मत एक ही होंगे। जैसे यहाँ जितने लोग बैठे, इनकी दृष्टि क्या है? एक ही दृष्टि है। क्या? केवल प्रमुख सागर को देखना है, इधर उधर नहीं देख रहे ना। ये आपकी दृष्टि एक है, और ज्ञानी का मत एक होता है। 100 ज्ञानी एक साथ बैठ जाएं तो उनकी एक ही बात होगी। 100 ज्ञानी एक साथ हो तो उनका ज्ञान एक जैसा हो। एक ज्ञानी का लक्षण है 100 ज्ञानियों का एक मत। और अज्ञानी कौन मालूम? एक अज्ञानी के 100 मत होते हैं। अज्ञानी व्यक्ति अभी कुछ बोलेगा, थोड़ी देर बाद वो बदल जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर बदल जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर बदल जाए। उसको अपनी बात पे भरोसा नहीं है। जैसे विज्ञान और भेद विज्ञान में इतना ही अंतर है। भेद विज्ञानी ने जो कह दिया वो सही अकाट है, कोई उसे काट नहीं कर सकता। वो भेद विज्ञान है। और विज्ञान, आज एक रिसर्च किया किसी वैज्ञानिक ने, दूसरा वैज्ञानिक बैठा है, वो रिसर्च को फेल कर देगा, दूसरा नया रिसर्च, तीसरा नया रिसर्च। ये जो रिसर्च चल रहे हैं ये विज्ञान है, और जो अनुभव हो रहा है वो भेद विज्ञान है ना। कपड़े आपके है ना, ये विज्ञान है, रोज बदल रहे हैं। और ये है ना जो विदाउट ड्रेस, ये भेद विज्ञान है। जैसा था वैसा है और वैसा ही जाएगा, इसमें कोई परिवर्तित होने वाला नहीं है। ख्याल करके रखना, ये तुम्हारा विज्ञान है, रोज नई ड्रेस। और ऐसा फैशन बदलता है, अभी फैशन वाला लेके आओ, थोड़ी देर में बदल जाएगा। ख्याल करना, जो बर्तन में भोजन कर रहे हो ना, ये विज्ञान है। और जो कर पात्र में कर रहे हैं ना, ये भेद विज्ञान है। जैसा तीर्थंकर करते थे वैसा ही, आज तक ये बर्तन बदले ही नहीं, और तुम्हारे रोज बदल जाते हैं। आज जिस थाली में खाया, कल दूसरी थाली, परसों तीसरी थाली। काय की थाली, ये देखो ना हमारे हाथ की अंजलि वाली थाली कभी नहीं बदलती है और कभी खराब भी नहीं होती। ये भेद विज्ञान है। और जो तुम कर रहे हो ना, ये सब विज्ञान तुम्हारी पूजा है ना, ये विज्ञान है ना। आज ये भगवान अच्छे नहीं लगे तो दूसरे भगवान की कर लो, है ना। आज हमें ये नहीं अच्छा लग रहा तो वैसा कर लो, ये विज्ञान है। जो बहाय की पूजा में लगे हुए हो,
और जो आत्म तत्व की पूजा में लगा है वो भेद विज्ञान हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, जब तुम अंतर्मुखी होना शुरू होते हो तो वो भेद विज्ञान होता है, और जो तुम्हारी दृष्टि बाहर जाती है तो वो विज्ञान होना शुरू हो जाता है। और विज्ञान हर क्षण बदलेगा, हर क्षण विज्ञान में बदलाव आएगा, लेकिन भेद विज्ञानी में कभी बदलाव आने वाला नहीं है। हमारे तीर्थंकरों ने जो कहा, ऋषि बनो और किसी करो, ख्याल करके रखना। ये जो सिद्धांत हमारे नेताओं ने भी लिया, उन्होंने क्या कहा, जय जवान कहा ना, अंतर नहीं है। आप समझ के रखना, जय जवान या जय किसान। उन्होंने कहा जवान बन गए तो तुम निर्वाण को चले जाओगे, नहीं तो किसान बन जाओ, दूसरों की व्यवस्था करते चले जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये वही सिद्धांत है, अपने अपने तरीके से लोग कह रहे हैं। दीपक तो वही है, दीपक में ज्योति तो वही है, लेकिन दीपक अलग अलग तरह के हो जाया करते हैं। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि क्रोध कर कर हम दूसरों की सजा अपने आप को क्यों दे रहे हैं। ख्याल करना, क्रोध करने से व्यक्ति के जीवन में बड़ा घातक तत्व पैदा होता है। उत्तम क्षमा वाले दिन तो विशेष सुनाऊंगा, लेकिन आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि आपके परिणाम, आपके विचार, आपके भाव कैसे सुंदर होना चाहिए, कितने सुंदर होना चाहिए, इस बात को यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में इतना ही समझना। हमारे दादा गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज, वो भी दादा गुरु हैं। आप विचार करके रखना, वो एक बात हमेशा कहते हैं कि अन्य कर्मों का आश्रव तुम्हारा चल रहा है और अभी भी अन्य कर्मों के आश्रव को तुम बदल सकते हो। अगर तुम्हारे नरक गति का आश्रव चल रहा है तो वो तिरंज गति में संक्रमण हो सकता है। मनुष्य गति का आश्रव चल रहा है, देव गति में संक्रमण हो सकता है। ज्ञानावरणी में मति श्रुत ज्ञान का आश्रव चल रहा है, वो अवधि और मनापर्याय में संक्रमण हो सकता है। 7 कर्मों का आश्रव एक दूसरे कर्म में संक्रमण हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आयु कर्म एक ऐसा है जो एक बार अगर बंद जाए ना तो हाथ जोड़ते रहना, पैर पड़ते रहना, वो कहेगा अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आप विचार करके रखना, आयु का बंद अगर एक बार हो जाए ना तो वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, कितने भी हाथ पैर जोड़ते रहना। मालूम, गाड़ी ठंडे से चला रहे हो और गाड़ी बड़े अच्छे से चला रहे हो और चलाते चलाते गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, सामने भले ही एक चूहा निकल रहा हो मर जाए, वैसे उस चूहे का कोई जिम्मेदार नहीं होगा। बकरी निकल जाए कोई जिम्मेदार नहीं होगी, लेकिन एक्सीडेंट हो जाए तो 100 लोग खड़े हो जाएंगे, इसकी हिंसा की है, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। और तुम्हें तो कई बार तो बकरी जीतने की नहीं, उससे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। कैसे बच जाऊं, हाथ जोड़ते हो, पांव पड़ते हो, भैया छोड़ दो, तुम्हें जो लेना है वो ले लो। वो भी तुम्हें छोड़ सकता है कुछ ले देकर, लेकिन आयु कर्म कुछ ले देकर छोड़ेगी नहीं। विचार करके रखना, एक बार आपको आयु का बंध हो जाए तो वो छूटने वाला नहीं है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की परीक्षा का समय निश्चित है। इस समय परीक्षा होगी, इस समय ऐसा होगा, एग्जाम इस समय होगा, 6 महीने में। पहले हमारे समय पे होते थे तिमाही, छमाही और सालीना का वार्षिक परीक्षा। आजकल मालूम, हर 15 दिन में एक एग्जाम, हर 15 दिन में एक कुछ ना कुछ वो निकाल ही देते हैं। आपको फ्री नहीं करते हैं बच्चों को। जैसे प्रमुख सागर ने आपको फ्री नहीं छोड़ा है, वैसे स्कूल के टीचर भी आपको बच्चों को फ्री नहीं छोड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और एग्जाम का समय आ जाए तो बच्चों की परीक्षा कम, माता पिता की परीक्षा ज़्यादा, कि बेटे की साल ना बिगड़ जाए।
ख्याल करना। उनकी परीक्षाओं में हम आगे पीछे कुछ कर सकते हैं, मेडिकल आदि लगा सकते हैं, लेकिन आयु कर्म का बंद होने के बाद कुछ नहीं। कहना ये चाह रहे हैं, अगर क्रोध का समय, अगर आयु का बंद हुआ, जिस वक्त आपके मन में परिणाम खराब हैं, क्लेश वाले हैं, संक्लेशित हैं, उस वक्त अगर आयु का बंद हो गया तो समझ के रखना दुर्गतियों में जाना पड़ेगा, हमेशा नरक और तिरंज गति में ही जाना पड़ेगा। आयु का बंद अगर तुम्हारे संक्लेश परिणामों में हो गया तो आपकी गति बिगड़ेगी बिगड़ेगी। इसलिए सावधान। आएगा, क्रोध भी आएगा, गुस्सा भी आएगी, अहंकार भी आएगा, ये सब जैसे ही आए तुरंत अपने आप को संभालो। अरे मैं अगर कहीं बंद गई आयु तो मैं गति में दुर्गति में चला जाऊंगा। संभाल और संभाल कर मन के परिणामों को अच्छा कर लो तो समझ के रखना तुम्हारी सदगति से तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। दूसरा उदाहरण आचार्य भगवान कहते हैं, फोटो खिंचाने गए, वो फोटोग्राफर कह रहा है कि हाथ इधर करो, वो करो। आप विचार करना, आचार्य शांति सागर जी महाराज, जब एक फोटोग्राफर ने कहा, किसी ने कहा महाराज हमें एक फोटो खींचना है, उन्होंने कहा ठीक है, खींच ली। एक फोटो खिंचाने में उसने कहा महाराज हाथ उठा दो। अब यहाँ पर हमारे पास इतने लोग आते हैं, हाथ भी कहता है निकाल के उनको ही दे दो तुम तो, क्योंकि आज तो महाराज आशीर्वाद देना है, आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देना है। विचार करके रखना, एक बार खिंच जाए लेकिन फोटो में नहीं आया, दोबारा फिर उठाओ महाराज। शांति सागर जी महाराज के समय पर उनसे किसी ने कह दिया महाराज फोटो खींचना है, थोड़े से ऐसे बैठ जाओ। ठीक है, उनने बहुत सरल थे, बैठ गए। उन्होंने कहा महाराज थोड़ा हाथ उन्होंने उठा दिया। पूरा उन्होंने आशीर्वाद देने के बाद 2 दिन उपवास किया। उन्होंने पूछा क्यों महाराज उपवास? उन्होंने कहा आज हमने श्रावक के लिए हाथ उठाया, श्रावक के लिए घूमा, श्रावक के लिए ये किया, श्रावक के लिए वो किया, तो उसका मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा। विचार करके रखना। और वही शांति सागर जी महाराज जब दिल्ली गए लाल किला पर, तो उन्होंने फोटोग्राफर को बुलाया, इधर आओ मेरी 2-4 फोटो खींचो यहाँ पर। 2-4 फोटो खींचो मेरी यहाँ पर। पूछा महाराज आपने तो उधर उपवास कर लिया था, अब यहाँ पर फोटो खुद खिंचवा रहे हो? अब आ रही है शांति सागर जी की पुण्यतिथि, रक्षाबंधन की 1 दिन पहले ही है, बड़े धूमधाम से मनाएंगे। आप विचार करके रखना। अच्छा शांति सागर ने कहा वो मैंने श्रावक की बात मानी थी और मैं यहाँ लाल किले पर फोटो इसलिए खिंचा रहा हूँ कि मुझे जिनागम की बात मानना है। जिनागम में ये कहा जाना चाहिए कि हमारे साधु शहरों में भी घूमते थे, हमारे सरकार को पता चलना चाहिए ये साधु नग्न दिगंबर केवल जंगलों के लिए नहीं हैं, शहरों में भी कल्याण के लिए आया करते हैं। तो उन्होंने फोटो खिंचवाने का प्रयास किया। विचार करो, ये जीवन होता है, हमें इतना ही सोचने का प्रयास करना है। फोटो खींचते समय फोटोग्राफर खूब बोल रहा है, अभी तो आप लोग फोटोग्राफर खुद ही बन गए। हाँ, सब चीजें आप खुद ही कर लेते हो। और ऐसी ऐसी फोटो, उसको नाम है सेल्फी। हाँ, और हमें लगता है सेल्फी वाला जितना स्वार्थी कोई होगा नहीं, खुद को तो बड़ा दिखाएगा और जिसके साथ खींच रहा है उसको छोटा दिखाएगा। स्वार्थी है, वो कहता है कि मैं बड़ा दिखना चाहिए, बाकी सब पीछे छोटा। तो ख्याल करना, फोटो खींचते समय जैसे तुम्हारे चेहरे पर टेढ़ा मेढ़ा होगा वैसा ही चेहरा फोटो में आएगा। बरसों बाद भी देखा जाए तो भी चेहरा बदलेगा नहीं। एक मेरे गुरुदेव एक जोक सुनाते हैं। एक माँ अपने शादी का एल्बम देख रही थी, शादी का एल्बम देख रही थी तो देखा माँ एक युवक एक आदमी के साथ खड़ी है, दाढ़ी है, बाल हैं, सब कुछ बहुत अच्छा सब कुछ है। तो बच्चे ने पूछ लिया मम्मी ये कौन है?
मम्मी ने वो एल्बम 50 साल बाद देखा था और बच्चे को पता नहीं था, बच्चा ने तो बाद में देखा पिता को। तो आप विचार करना, मम्मी ने बोला ये तेरे पापा हैं, अगर ये मूछ वाले और इतने अच्छे बाल वाले मेरे पापा हैं तो जिनके ये बाल नहीं है वो कौन है? न वो भी तेरे पापा है, दो कैसे? न कहा ये उनकी जवानी की फोटो है और ये उनकी अभी बाल नहीं है, उस समय की फोटो है। तो विचार करना, उस समय की फोटो में और इस फोटो में बहुत अंतर आ गया, लेकिन वो फोटो बदली नहीं गई, वो फोटो वैसी ही रहेगी। ऐसे ही जिस वक्त तुमने फोटो खिंचाई उस वक्त जो तुम्हारा चेहरा होगा वैसा ही चेहरा। अब मेरे से बहुत सारे लोग बोलते, बहुत सारे क्या, हमारे महाराज माता जी लोग कभी कभी बोलते थे मेरी फोटो अच्छी नहीं आई। चेहरा जैसा होगा वैसी तो आएगी। आप विचार करना, फोटो खींचते समय अगर इधर उधर देखोगे तो अच्छी नहीं आएगी ना। अब इधर उधर देखा क्यों आपने? फोटो खींचे। और फोटोग्राफरों से भी कहना चाहूंगा, तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, महाराज माता जी के पास जाते हो, फोटो खींचने की जल्दी में वो कुछ भी कर रहे हैं, तुम खींच के आ जाते हो और डाल देते हो व्हाट्सएप पर, और बाद में मालूम पड़ता है कि ये क्या कर रहे थे महाराज। सावधान, उस वक्त संतों को भी होना है और उस वक्त श्रावकों को भी। कोई अदवा तदवा फोटो आपने खींच ली, उसमें अगर कहीं गलत इन्फेक्शन हो, गलत बात जाएगी तो आपको भी पाप का असर होगा। इतना विचार करना चाहिए। आचार्य यहाँ कह रहे हैं, आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें अपने जीवन में अपने परिणामों को संभालना है, दूसरों की गलती की सजा में खुद अपने आप को नहीं देना है, नहीं तो हमारा जीवन खत्म होता चला जाएगा। आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने आप को, परिणामों को संभालें, अपने भावों को संभालें। घर में, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, कहीं भी रहो, लेकिन जैसे तुम्हारे भाव होंगे वैसा ही तुम्हारा कर्म का आश्रय होगा। जैसे तुम्हारे परिणाम होंगे वैसे ही कर्मों का असर होगा। आचार्य यहाँ और कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आप विचार करना, क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं देना, क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं देना। रस्सी की गांठ लगी है, खोलना है तो क्या करना पड़ेगा? थोड़ा रस्सी को ढीला करना पड़ेगा और खींचो। गांठ खोलना है तो खींचोगे तो क्या होगा? और मजबूत बन जाएगी। विचार करना, क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं है, क्रोध का उत्तर क्षमा है। हमारे तरुण सागर जी महाराज कहते थे, क्रोध में पतिदेव अंगारा बने तो पत्नी को जलधारा बन जाना चाहिए, और अंगारा को बुझाने के लिए जलधारा की आवश्यकता है। क्रोध में पत्नी अंगारा बने तो पति को जलधारा बन पर बरस जाना चाहिए। जब शादी होती है ना तब चंद्रमुखी लगती है ना। शादी होती है तो लगती चंद्रमुखी, और शादी के थोड़े दिनों बाद वो लगती है सूरजमुखी, और उसके बाद 2-4 साल बाद, हाँ कौन बोला, ज्वालामुखी। आप विचार करके रखना, हम उसकी जगह में समझने का प्रयास करें। चंद्रमुखी सूरजमुखी हो गई, अब हम ज्वालामुखी हो रही है, तो हमें क्या करना है? ज्वालामुखी ज्वालामुखी से नहीं बुझेगी, उसको तो अमृत वर्षा करना पड़ेगी। हमारे जीवन के समाधान को समझें, हमारे जीवन की व्यवस्था को समझें, दूसरों की सजाएं अपने आप को ना दें। क्रोध की गांठ को खोलने के लिए शांत बनने का प्रयास करें, सहज बनने का प्रयास करें। समस्याओं का समाधान विवाद में नहीं है, संवाद में है। इस बात को हमें जानने का प्रयास करेंगे, तभी हम अपने जीवन को समझ सकते हैं। स्वयं को घात ना करें। हमारे 148 कर्मों में एक कर्म आया है, परघात उपघात। परघात का मतलब है कि हम अपने अंग से दूसरे का घात करें, और उपघात का मतलब है जो हम अपने कर्म से, अपने शरीर के अवयवों से अपना ही घात करें। तो ये हमें लगता है उपघात भी, अपना क्रोध भी उपघात है जो अपना नाश कर दिया करता है। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं,
हमने समय चेंज इसलिए किया सबको लाभ मिले और सब लाभ ले रहे। बाद में हमारे पास भी भैयावृत्ति में रात को 9 बजे तक लड़के बच्चे पूरे 50 के बच्चे रहते हैं, वो भी रात को प्रवचन सुन के जाते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप लाभ लें, अपने जीवन को बदलें। हम जब क्रोध आए तो क्षमा से उसको जीतने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन की सार्थकता होगी। ओम नमः जय गुरुदेव।